Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a cylindrical tank of height 0.4 meter is open at the top and has a diameter of 0.16 meter. Water is filled in it up to a height of 0.16 meter. How long will it take to empty the tank through a hole of radius 5 into 10 raised to minus 3 meter at its bottom? Option A given है 46.26 second, option B 4.6 second, option C for 462.6 second, option D 0.46 second. So to understand this question, we need to understand about the concept of Torricelli's equation or Torricelli's theorem. We can say Torricelli's theorem. So we will try to understand this. First of all, we will using this theorem we calculate the velocity of efflux, right? And also such type of problem जो कि हमें given है, like how much time it will take to empty the tank. ठीक है. So we can say यहाँ पे we can see let's suppose we will consider a case कि यहाँ पे liquid या फिर fluid इसमें filled है, ठीक है, and this is coming out. So हमें question में basically it has been given as water, so we will consider it as to be water. So यहाँ से water will be coming out and initially let's suppose it is at height h, water is filled with height h, and हमें पता है कि ये time के साथ साथ ये जो है water it will be इसका जो level है या height है it will getting reduced, right? So further we can say जो यहाँ पे वेलोसिटी निकलती है बाहर, जिस वेलोसिटी से ये बाहर आता है वाटर, सो इट इज़ नोन एज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स एंड इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन √2gh. ये बर्नौलीज थ्योरम लगा के हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है. सो जस्ट यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट, सो यहाँ पे जस्ट वी हैव टू समराइज द थिंग्स. सो वी एफ्लक्स इज √2gh. अगर हम मान ले कि ये जो कंटेनर है इसका सरफेस एरिया अगर हम सॉरी इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम A1 मान लें और ये जो होल है यहाँ पे हमने किया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान ले A2, and if it has been given कि A2 is very less than A1, so we can say velocity of efflux तो हमें पता चली गया इस एक्सप्रेशन से √2gh. now we can see by continuity equation हम क्या लिख सकते हैं. by continuity equation A1 V1 will be equals to A2 V2. अब V2 यहाँ पे यही है हमारी velocity of efflux, ठीक है. तो from this we can say हमें पता है कि कांस्टेंट होना चाहिए एरिया इनटू वेलोसिटी का जो टर्म है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाटर लेवल जो है वो नीचे आ रहा होगा विद स्पीड v1 एंड यहाँ पे जो वाटर है इट इज़ मूविंग आउट विद स्पीड v2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 बहुत छोटा है लेकिन वेलोसिटी जो है v2 बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी एंड ऑल्सो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें होल का जो रेडियस है वो बहुत कम है बेसिकली, राइट? और हमें जो वाटर टैंक है उसका जो डायमीटर गिवन है वो 0.16 मीटर है और ये 0.005 मीटर है, तो बहुत छोटा है. मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल विच वी हैव मेड. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई दिस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दैट इज A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. अब यहाँ पे वी कैन सी A1 जो है कंटेनर का एरिया है, तो V1 को हम क्या लिख सकते हैं A2 अपॉन A1 इंटू V2, ठीक है. सो वी कैन से V1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ dy बाई dt. सो dy क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज दिस इज द हाइट वी कैन कंसिडर. h तो हमारी इनिशियल हाइट है, राइट? ये इनिशियल हाइट है. सो इनिशियली वाटर लेवल यहाँ पे था. फिर ये y जो है ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है. जैसे जैसे वाटर बाहर निकलेगा ये लेवल जो है नीचे आता जाएगा, यानी y की वैल्यू कम होगी, इसलिए हमने नेगेटिव ऑफ dy बाई dt लगाया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू A2 upon A1 under root of 2g. instead of h we will substitute the value y, ठीक है. So from here we can see if we have to now do the manipulations over here. so यहाँ पे ये लिखा जाएगा under root of y, यहाँ पे ले लेते हैं हम A2 upon A1 को यहीं रखते हैं एंड dt को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं विथ अंडर रूट 2 भी है यहाँ पे √2 के साथ with a negative sign, right? now we will integrate both side, ठीक है. और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, जब टाइम 0 था तो हाइट इनिशियल h थी, टाइम जब t हुआ तो हाइट हो गई या 0, यानी कि पूरा वाटर ड्रेन आउट हो चुका है. सो ये लिमिट हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं. हाफ बोला होता तो t/2 कर लेते हैं हम, ठीक है ना. तो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द लिमिट्स. सो यहाँ पे फुल टाइम हमें कैलकुलेट करना है जिसमें एम्प्टी हो जाएगा. सो दिस विल बी द केस. यहाँ पे वी कैन से नाउ एंड यहाँ पे वी मिस द वैल्यू ऑफ g, तो यहाँ पे ये √2g भी आएगा.
GB था यहाँ पे बेसिकली, राइट. सो अब फर्दर इफ इट सिंप्लीफाइड, सो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आएगा 1/√y का, जस्ट इट विल बी √y, एंड लिमिट विल बी, माइनस बाहर है इसके, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से h, सॉरी इट विल बी 2√y. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √2g a2/a1 into t. ठीक है, तो फाइनली वी कैन हैव द रिजल्ट एज √2h, 2 √h is equals to √2 into √g a2/a1 into t. ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी √2h, ये √2 एक कैंसिल करके इसको √2 इंटू √h करेंगे तो 2√h हो जाएगा, डिवाइड बाय g. सो इसको एक साथ ही लिख देते हैं हम पूरा रूट वाले टर्म को, इंटू a1/a2, and that will be giving us the value of time. So now we can just substitute the values. So we can have 2 into h हमें given है 0.16 मीटर, वाटर फील्ड था इनिशियली, डिवाइड बाय g की वैल्यू 9.8, इंटू a1 अगर हम देखें ध्यान से तो a1 है एरिया ऑफ द कंटेनर, जो क्या आएगा पाई r स्क्वायर, r इज 0.08 का स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई नीचे ऊपर तो कैंसिल ही कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे वी कैन जस्ट सिंपली राइट 0. तो यहाँ पे वी कैन से a1 क्या लिखा जाएगा, 0. डायमीटर गिवन है कंटेनर का 0.16, तो 0.08 हो जाएगा वो रेडियस उसका, 0.08 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा a2 होल का एरिया 5 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू t. सो फाइनली ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से, तो ये रूट की वैल्यू आएगी 0.18 इंटू, ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻64 इंटू 10⁻⁴ t की वैल्यू, एंड दैट डिवाइडेड बाय 25 10⁻⁻⁶. So finally we can say the result will be 10⁻⁻2 into plus 2, और ये आएगा हमारे पास 0.461, right. So finally we can say this value can be written as 46.1 second. So this is the answer जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ वेरी क्लोजली. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.